हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ा था, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, उसके आगे के वीडियो में मैंने आपको 4 रेडियस के बारे में बताया हुआ था। ठीक है, और उसके अंदर मैंने आयनिक रेडियस का कंसेप्ट आपको बताया था, लेकिन थोड़ा सा ही बताया था कि आयनिक रेडियस क्या है। तो कैटायन और एनायन के बीच जब कंबाइन होते हैं तो वो जो रेडियस बनती है उसे आयनिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, एक कैटायन और एक एनायन, ठीक है, उनके बीच जो है वो आयनिक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और आयनिक बॉन्ड जो बनता है उससे जो रेडियस बनती है वो आयनिक रेडियस बोली जाती है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि आयन जो है, कैटायन जो है उसकी साइज छोटी होती है और एनायन जो है उसकी साइज बड़ी होती है। ठीक है, लेकिन क्यों? अब मैं आपको ये समझा सकता हूँ, बिकॉज ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो इसके अंदर अप्लाई होता है। इसीलिए साइज कैटायन की छोटी होती है और एनायन की बड़ी होती है। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन करता हूँ, उसके बाद हम ट्रेंड्स पे जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको मालूम है कि कोई भी अगर मान लो कि मेटल है, ठीक है, मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो क्या बनेगा? कैटायन बनेगा। ठीक है, या फिर एलिमेंट ले लो, एलिमेंट लोगे तो भी चलेगा, कि ज़्यादातर मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और नॉन मेटल ज़्यादातर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो वो क्या बनेगा? एनाइन बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा वो कैटायन बनेगा, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो क्या बन जाएगा? एनाइन बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम ले लेते हैं सोडियम, विच हैज एटॉमिक नंबर 11। ओके, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे ये सोडियम का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ओके, और ये थर्ड शेल। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम प्लेस करते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसके अंदर 8 रहेंगे, पहले में 2 रहेंगे, फिर 8, फिर 8, तो यहाँ पे एक होगा 11 वाला। अब सोडियम का वैलेंस शेल कौन सा होगा? ये N=3 इज वैलेंस शेल, या लास्ट शेल बोल सकते हो, फॉर सोडियम। ओके, अब जब ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, तो कहां से करेगा? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, एनी एलिमेंट या फिर मेटल लिख लो, लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर वैलेंस शेल और आउटर शेल और लास्ट शेल। ठीक है, कोई भी एलिमेंट होगा वो अपना जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, 1 या 2 या 3 जो भी लूज करेगा, वो कहां से करेगा? वैलेंस शेल के अंदर से करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि सोडियम जो है उसका वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज कर देगा, क्योंकि इसको ये कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो 7 तो मिलेंगे नहीं, तो उससे अच्छा है कि क्या करो, 1 लूज कर दो, ये पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा? लूज करेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो न्यूक्लियस का चार्ज है, यहाँ पे वो क्या है? ज्यादा है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। इनर शेल के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, बिकॉज क्यों करेगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर इनर शेल इज वेरी हाई, बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि ये लास्ट यहाँ पे है,
तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये है मतलब कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होगा बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, इसको रिपल करेंगे, ठीक है। इसीलिए इस पे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका सीधा जो इसका फोर्स होगा वो कम लगेगा, इसलिए यहाँ से इसे इजीली लूज कर सकते हैं, ठीक है। तब ये जब लूज करेगा तो क्या होगा, अब ये क्या हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन थे तो अभी कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे 1 2 4 5 6 7 8 9 और 10। अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो तो निकल गया, तो ये जो शेल है उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि शेल बनती नहीं है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसको ही शेल बोलते हैं। अब ये है नहीं ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अब पहले क्या था, इस प्रोटॉन के अंदर एटॉमिक नंबर Z था, मतलब कि प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 11। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो एज यूजुअल यहाँ पे 11 ही है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कम हो गए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो ये जो पहले लगा रहा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो पावर लगा रहा था, अब उसको क्या ये सभी पे ही लगाना है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। तो अभी ये क्या करेगा, ये सभी को क्या करेगा, स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा सबको। चलो एक तो चला गया तो कुछ नहीं, चलो जो भी है उसको पकड़ के रखूंगा। अब ये क्या होगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है, इसलिए हमने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, इसलिए इसको कैटायन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये पकड़ के रखेगा, इसलिए ये जो न्यूट्रल एटम है इसको न्यूट्रल एटम बोलते हैं। दिस इज अ न्यूट्रल एटम बिकॉज देयर इज नो चार्ज हियर, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये न्यूट्रल एटम है। इसकी साइज पहले बड़ी थी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकलने से ये क्या करेगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से होल्ड करके रखेगा, इसलिए क्या हो जाएगी, साइज डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, साइज डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्यों भाई, यहाँ पे दिख रहा हूँ मैं, आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन effective nuclear charge is increasing in resulting in a decrease of atomic size or atomic radius। क्या होगा, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट तो लगेगा नहीं, पहले था यहाँ पे, अब नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो है वो साइज भी कम है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पकड़ सकता है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, लेकिन उससे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है बिकॉज ऑफ साइज इंक्रीज। और शेल तो सिर्फ 2 ही है और प्रोटॉन भी ज़्यादा है, तो अभी क्या होगा, साइज डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कैटायन की जो साइज है, कैटायन साइज वो कम होती है न्यूट्रल एटम की साइज से, ठीक है। दैट मीन्स Na+ की साइज Na से क्या होगी, कम होगी। समझ में आया, इतना क्लियर हुआ, ओके। तो नोट करो, क्लियर। क्यों कैटायन की साइज कम होती है, बिकॉज ऑफ हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, द पावर ऑफ न्यूक्लियस टू होल्ड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब ये सभी को पकड़ के रखेगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलो अब यहाँ पे हम ये तो समझ गए कि कैटायन की साइज न्यूट्रल एटम से कम होती है। न्यूट्रल एटम मतलब कि ये Na, ओके। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल के, एक एग्जांपल ले लेते हैं नॉन मेटल का, उसमें ज़्यादा आपको समझ में आएगा क्यों नॉन मेटल की साइज बड़ी होती है, ठीक है। ये थोड़ा इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि क्या है कि अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, तो पीछे आपको कुछ मतलब कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंसेप्ट जो है वो बिल्ड करना है आपको, 11th के अंदर आपको सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड करना है, तो क्या होगा, 12th में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। रटना नहीं है या फिर यही क्वेश्चन का आंसर आएगा ऐसा कुछ करना नहीं है।
ये जो सभी चीज़ें हैं ना वो कंसेप्ट बिल्ड आप करोगे तो 12th में आपको काम आएगी, ठीक है। स्कूल एग्ज़ाम से सिर्फ आपके मार्क्स मिलेंगे, कंसेप्ट बिल्ड नहीं होगा। यही सभी चीज़ जो है वो आपको 12th में काम आएगी। और मेन एग्ज़ाम आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे नॉन मेटल की बात करते हैं। एग्जाम्पल के ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, यहाँ पे हम ले लेते हैं फ्लोरीन ले लेते हैं, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो एक नॉन मेटल है और छोटा है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर है 9। क्या है? एटॉमिक नंबर 9, ठीक है। तो पहले फ्लोरीन का न्यूक्लियस बना लेते हैं। ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ठीक है, ओके। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 1 2, फिर यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएंगे, लेकिन यहाँ पे तो 2 आ गए, तो यहाँ पे सिर्फ 7 ही हम लेंगे, क्योंकि 7 और 2 9 हो जाते हैं ना। 4 5 6 और 7, देख लो 2 और 7 9, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s² 2s² 2p 5 5 7 और 9, मतलब कि यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ये दूसरा सेल और ये फर्स्ट सेल, तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए फ्लोरीन को, ठीक है ना। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो तो एक्सेप्ट ही करेगा, ठीक है, और एनायन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो कि सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, लूज किया था, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वो एक्सेप्ट करेगा। कौन करेगा? ये फ्लोरीन। फ्लोरीन ये जो है वो क्या है? न्यूट्रल एटम है। ये क्या है? फ्लोरीन का न्यूट्रल एटम है, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे क्या होगा कि हम इसको देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन देंगे। भले ही इसके पास साइज जो है वो बहुत ही कम है, साइज छोटी है, ठीक है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेगा वो। 3 4 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये जो नया आया वो इलेक्ट्रॉन, न्यू कमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे Z क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s² 2s² 2p 6। देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, अभी स्टेबल हो गया, ठीक है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आया इसीलिए यहाँ पे चार्ज आ जाएगा -F-, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि साइज कैसे इंक्रीज हो गई, अब सीधी सी बात है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, बाय एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स शेल, वैलेंस शेल लिखता हूं क्योंकि वैलेंस शेल के अंदर ही आएगा, वैलेंस शेल, एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया? एक्सेप्ट किया, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करनी थी, स्टेबल होना था। द शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूं, शील्डिंग इफेक्ट बोल दो या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, increases because of the number of electron increases। क्या हो गए? अभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो लग रहा है, नो डाउट, लेकिन इनके बीच रिपल्शन भी लग रहा है ना, रिपल्शन भी लग रहा है, तो क्या होगा कि स्लाइटली क्या होगा, थोड़ा इंक्रीज, साइज इंक्रीज हो जाएगी जो न्यूट्रल एटम था, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटॉन जो था वो तो 9 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 10 हो गया ना। प्रोटॉन इसमें 9 ही था, अभी 9 मतलब कि प्रोटॉन भी 9 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 9 होंगे, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन 9 है लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो इसकी पावर के सामने ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसीलिए ये जो साइज़ है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीजेस चलेगा। यहाँ पे मैं ये एक शॉर्ट ये लिख देता हूँ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो है, लेकिन उससे ज़्यादा क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है इस केस में, तो ही क्या होगा, ये बढ़ेगा,
शेल तो बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एनायन की जो साइज है, एटॉमिक साइज, वो क्या होगी, बड़ी होगी न्यूट्रल एटॉमिक साइज से। क्या होगी, न्यूट्रल एटॉमिक साइज न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होगी, मतलब कि F माइनस की साइज F से क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो रेशियो क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, रेशियो आएगा पहले सबसे छोटा कैटायन, उसके बाद बीच में आएगा न्यूट्रल और उसके बाद आएगा एनायन, ठीक है। ये साइज का एक मतलब कि रेशियो है कि सबसे छोटा कैटायन, उसके बाद न्यूट्रल, फिर एनायन, कैटायन, न्यूट्रल एटम, देन एनायन, ठीक है, क्लियर। साइज के मामले में मैं बात कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों जो है वो यहां पे यूज होते हैं, ठीक है। तो ये नोट करो। अब हम ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। पहले हम एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देख लेते हैं। एटॉमिक रेडियस कि क्या हो रहा है, मैंने पहले तो बोला हुआ है, लेकिन यहाँ पे पहले हम देखेंगे वापस से पीरियड के अंदर क्या हो रहा है। किसी भी पीरियड को ले लो, यहाँ पे हम सेकंड पीरियड ले रहे हैं, सेकंड पीरियड, तो लिथियम, बेरिलियम, ये एस ब्लॉक के अंदर आएंगे, फिर पी ब्लॉक पे हम जाते हैं। यहाँ पे पी ब्लॉक स्टार्ट होगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, ये पी ब्लॉक होगा। तो यहाँ पे मैं एटॉमिक रेडियस लिख लेता हूँ, एटॉमिक रेडियस इन पिकोमीटर्स। पिकोमीटर्स बहुत ही छोटा होता है, 10⁻⁻15 मीटर्स, ठीक है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, इसकी जो है वो है 152 पिकोमीटर्स, इसकी है 111 पिकोमीटर्स, इसकी है 88 पिकोमीटर्स, ये है 77 पिकोमीटर्स, और इसकी जो है वो है 70 पिकोमीटर्स, ये है 74 पिकोमीटर्स, और ये 72 पिकोमीटर्स, ठीक है। बुक वाइज कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो यहाँ पे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं हो सकते, लेकिन हो भी सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी पीरियड ले लो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी ले लो, ठीक है। थर्ड में मत जाओ, सॉरी थर्ड में, क्योंकि उसमें डी ब्लॉक आ जाता है थर्ड के अंदर, तो अभी तो हमें ये पढ़ना नहीं है, उसके बाद पढ़ेंगे। अभी ये ही पढ़ो अभी। तो अभी ये जो है वो एस ब्लॉक है और ये जो है वो पी ब्लॉक है। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 वाला जो है हमको देखना नहीं है। तो पीरियड है ये पूरा, डी ब्लॉक इसमें आता नहीं है, सेकंड पीरियड है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये मत रहने दो, चलेगा। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, तो आप देखोगे ये जो है पहले ज़्यादा थी, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, फिर थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, फिर कम हो गई। मतलब कि हम जनरल ट्रेंड बोले, अगर जनरल ट्रेंड की बात करें, जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, अगर हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज, मतलब कि डिक्रीज होती है। यहां पे देखो क्या हो रहा है, डिक्रीज। ये जो केस है, ये केस मैं आपको बताता हूं क्यों यहां पे इंक्रीज हो गया। वैसे तो होना चाहिए डिक्रीज, लेकिन क्यों इंक्रीज हो गया वो भी मैं बताता हूं आपको, ठीक है। ओके, यहाँ पे मतलब कि ये जो दो केस देख रहे हैं ना, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या होगा, ये भी ठीक है, लेकिन ये इंक्रीज हो गया। क्यों हुआ वो मैं बताता हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ओके। तो इसका मेन रीजन क्या है, जनरल ट्रेंड का रीजन, वो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ आपको। रीजन बिहाइंड जनरल ट्रेंड, पहले जनरल ट्रेंड क्या रीजन है वो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। बुक में अंदर एक ग्राफ भी दिया होगा ऐसा, ठीक है, ऐसा कि यहाँ पे लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, स्लाइटली ऑक्सीजन का थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर फ्लोरीन का, ऐसा ये ग्राफ भी दिया होगा ऐसा।
ये भी सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि ग्राफ ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जनरल ट्रेंड क्या है मैं यहां पे आपको लिखाता हूं। तो देखो यहां पे अब ये जो है वो सेकंड पीरियड का है, मतलब कि ये सभी जो है उसके अंदर कितने शेल हो गए, सेकंड शेल तक हो गए, मतलब कि साइज जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। क्यों, सेकंड पीरियड में क्या होता है, सेकंड पीरियड का मतलब है कि 2 शेल होगा, मतलब कि 2 शेल तक होना, ठीक है। तो ये सभी की साइज तो इक्वल होनी चाहिए ना, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बिकॉज ऑफ सेम पीरियड द एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ शेल्स, सेम नंबर ऑफ शेल होंगे, सभी के पास सेकंड शेल ही होगा, थर्ड शेल होने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो फिर क्यों हुआ, अगर शेल ही वही सेम ही है तो इंक्रीज मतलब कि ये अगर मानो कि न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल, तो सभी के अंदर सेकंड शेल है, इसीलिए उसको सेकंड पीरियड में रखा हुआ है। तो साइज अगर सबकी सेम है तो ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस तो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, मतलब कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है, क्यों, ठीक है, वो हम यहाँ पे समझना है। तो सेल तो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर में लिख लूँ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। यहाँ पे Z इज इक्वल टू लिखना हो तो लिख लो आप, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है और प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम बाय मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्या होगा, यहां पे मैं 2 एग्जांपल ले लेता हूं। पहला एग्जांपल ले लेता हूं लिथियम का, और दूसरा ले लेता हूं मैं यहां पे एक काम करो कार्बन का ले लेता हूं। ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल, ये कार्बन, ये लिथियम। तो लिथियम के क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे एक रखा, यहां पे एक रखा, कार्बन का यहां पे एक, यहां पे एक, फिर वापस यहां पे कितने 4 होंगे, क्योंकि 6 है ना, 1 2 3 और 4। अब लिथियम की सीधी बात है, यहां पे तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये तो भाई भूल जाओ, यहां पे तो साइज कम ही होगा, ठीक है, ऐसा होगा ना, सॉरी ये तो होना चाहिए, लेकिन 3 है ना, हाँ मैंने एक इलेक्ट्रॉन रखा ही नहीं यहाँ पे। तो ये लिथियम है और ये कार्बन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 से 6 हो गया। तो यहाँ पे आप देखो कि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं लेकिन प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं। यहाँ पे प्रोटॉन 6 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी क्या है, आउटर शेल में 4 है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी 6 ही है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन 3 और इलेक्ट्रॉन भी 3 है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ शेल तो इंक्रीज नहीं हो रहे, देयर इज नो इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ शेल्स। शेल कहां पे इंक्रीज हो रहे हैं, शेल तो इंक्रीज ही नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर ही आ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ही आएगा और प्रोटॉन बढ़ता जाएगा तो ये क्या करेगा, ये सभी को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब कि यहां पे क्या होगा, इस केस के अंदर क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही ज्यादा हो जाएगा इन कंपेयर टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट के कंपेयर में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट तब बढ़ेगा तब शेल होगी, शेल ही नहीं है तो फिर कैसे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतने एरिया में तो बहुत ही पावरफुल होगा, शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, जैसे कि ग्रुप के अंदर। लेकिन यहाँ पे शेल ही नहीं इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन में कुछ शेल थोड़ी आ जाएगा।
इसलिए यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ डिक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस वेरी हाई इन कंपेयर टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट के कंपेयर में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ शेल। यहाँ पे कोई शेल बढ़ ही नहीं रहा है, तो फिर कहाँ से क्या होगा, ठीक है, समझ में आया। इसीलिए ये क्या हो रहा है, ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है जनरल ट्रेंड के अंदर। लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या हो गया, स्लाइटली ज़्यादा हो गया, ये नाइट्रोजन ऐसे हो गया। तो आपको मैंने हाफ फील्ड और फुल फील्ड के बारे में बोला है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s² 2s² 2p3। यहाँ पे देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s² 2s² 2p3, और इसकी क्या है 1s² 2s² 2p4। अब ये जो है ये मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या हो रहा है, इतना नोट करो, इसलिए मैं आगे आपको समझा देता हूँ। चलो, ये बहुत ही मतलब कि कंसेप्ट बिल्ड करने की बात है, इसको बहुत ही फोकस करके देखिएगा, ये आपको आगे बहुत ही काम आएगा, ठीक है। ये अपनी एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, तो आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। चलो, ये क्लियर हो गया आपको मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि नॉर्मली जनरल ट्रेंड जो है वो डिक्रीज हो रहा है। लेफ्ट टू राइट आप जाओगे पीरियड के अंदर तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे स्लाइटली देखो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केसेस में क्या हो रहा है। अब नाइट्रोजन की केस की मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन के केस के अंदर Z=5 है, तो 1s² 2s² 2p3। अब P जो है वो यहाँ पे हाफ फील्ड है, देखो P जो है वो यहाँ पे क्या है, हाफ फील्ड है, ये मेन फंडा है यहाँ पे, और ये जो है वो क्या है, हाफ फील्ड है। और हाफ फील्ड को अगर हाफ फील्ड होगी, इन केस ऑफ हाफ फील्ड स्टेबिलिटी इज वेरी हाई। स्टेबिलिटी बहुत ही हाई होती है हाफ फील्ड और फुल फील्ड के केसेस में। दैट्स वाई इन नाइट्रोजन एटम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छी तरीके से पकड़ के रखेगा, इन तीनों इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरीके से बिठाया हुआ है, तो अच्छी तरीके से पकड़ के रखेगा। वाइल इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ये पूरे रीजन ही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ये लिख रहा हूं क्या, मैं रीजन ही लिख रहा हूं यहाँ पे। वाइल इन केस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो रहा है, Z= क्या है, देखो 8 है, 1s² 2s² 2p4। अब यहाँ पे क्या हो गया, अभी तो पहले अच्छी तरीके से था, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो क्या होगा, द स्टेबिलिटी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन गए, यहाँ पे देखो 2p में 4 हो गया ना, इसलिए दैट्स वाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया ना, डिक्रीजेस इन कंपेयर टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहाँ पे क्या हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन एक आ गया यहाँ पे, इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा लग गई, तो स्लाइटली क्या हो गई, ये थोड़ी बढ़ गई। ये मैंने स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है वो बताया हुआ है, अभी सब बताने नहीं वाला हूँ। रिपल्शन लगता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, क्लियर, समझ में आया, ओके। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा और फिर वापस से ये हो जाएगा। अभी नोबल गैसेस का तो पढ़ना ही है हमको, क्योंकि नोबल गैसेस का थोड़ा सबसे ज़्यादा इस पीरियड के अंदर नोबल गैसेस का सबसे, और यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे नियोन है तो इसका 160 पिकोमीटर होता है। लेकिन हमको ये मतलब कि ये पढ़ना ही है, हमारे सिलेबस में है नहीं तो ये ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि पढ़ो कि जनरल ट्रेंड कि एटॉमिक रेडियस जो है वो लिथियम से लेके फ्लोरीन तक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्लियर, समझ में आया, ओके। तो नोट करो,
तो हम क्या करते हैं, अभी पीरियड के अंदर देख लेते हैं कि पीरियड के अंदर क्या होता है। तो फिर हमारा जो ये एटॉमिक रेडियस वाला ट्रेंड है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर आयनिक रेडियस की मैं बात करूँ, आयंस की, तो भी क्या होगा, सेम फंडा होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस और आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। यहाँ पे ही लिख लेता हूँ मैं, आयनिक रेडियस डिक्रीजेस, सॉरी डिक्रीजेस होगा, सेम होगा। ये सभी के आयन कैटायन जो बनेंगे, कैटायन या आयनायन, वो ऐसा ही होगा। ठीक है, क्लियर। चलो ये निकाल लेता हूं। अब हम बात करते हैं ग्रुप के अंदर की। अब ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है, स्लाइटली थोड़ा चेंज आ सकता है आयनिक रेडियस के अंदर, ठीक है, लेकिन वैसे तो सेम ही होगा। लेकिन हमको एटॉमिक रेडियस में ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा आयनिक रेडियस में भी जाना नहीं है, क्योंकि आयनिक रेडियस वाला फंडा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसलिए वो कैसे मेजर करते हैं, वो इंडिविजुअली मेजर करते हैं। मतलब कि अभी सीधी सी बात है, कैटायन की साइज़ अलग होगी और एनायन की साइज़ अलग होगी, तो कोई भी कंपाउंड बनेगा वो उसमें इंडिविजुअल आप करोगे तो ही पता चलेगा ना। इसीलिए साथ में तो वो कर नहीं सकते, क्योंकि कैटायन छोटा है और एनायन बड़ा है ना, इसलिए उसका एक मतलब कि मानो कि एक इक्वेशन अलग आता है, लेकिन अपने को ये इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप, यहाँ पे हम ग्रुप 1 ले लेते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, तो ये ग्रुप नंबर 2, सॉरी पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड दिया है, मतलब कि ये सभी का शेल बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे Z नंबर लिखो तो 3, यहाँ पे 11, यहाँ पे 19, ठीक है, यहाँ पे और आप ऐड करोगे तो यहाँ पे 18 ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 18, 32 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, टॉप टू बॉटम पे जाओगे, बाय मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस इन वेरी हाई, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पावरफुली हाई हो रहे हैं एटॉमिक नंबर। देखो 3 से सीधे 11, फिर 19, और यहाँ पे शेल, ये सभी शेल है, सेकंड शेल, थर्ड शेल, यहाँ पे 4th शेल होगा, यहाँ पे 5 शेल, मतलब कि शेल भी बढ़ रहे हैं। एंड इंक्रीजेस ऑफ शेल्स भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत ही हाई अमाउंट में इंक्रीज हो रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ शेल इंक्रीजेस द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर आप ये ले लो कि शेल्स भी बढ़ रहे हैं, इंक्रीजेस, सेल्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, और एक दूसरा फंडा होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला, क्योंकि शेल बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो ये भी बढ़ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ साइज इंक्रीज करते हैं, और ये सिर्फ यही चीज़ जो है वो साइज डिक्रीज करती है, लेकिन ये जो है वो 2 है और बहुत ही ज़्यादा होगी, इसलिए जो है वो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ में आया, मतलब कि ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियस क्या होगी, ट्रेंड क्या होगा, इंक्रीज होगी। ओके, क्लियर, समझ में आ गया इतना। तो आज हमने एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखा पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो हम देखेंगे वो अगले वीडियो में देखें। ठीक है, तो ये पढ़ते रहिए, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, और होमवर्क जो है वो आपको जो आगे दिया हुआ था PDF के अंदर वो कंप्लीट कर देना।